एक इवेंट है जो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। सभी लोग, मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आजकल जो इवेंट होते हैं उनमें ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी ऐसी स्टेटमेंट से स्टार्टअप नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो भी इस उदयपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब उदयपुर के इस पूरे माहौल को एक नए बदलाव की जरूरत है। बदलाव कैसे हो सकता है? जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होते हैं उनमें जो सुविधाएं और जो तरीका अपनाया जाता है, उन तरीकों को अपनाकर एक नई पीढ़ी के नए इवेंट का निर्माण करना, ये इस आयोजन को करवाने का सबसे पहला मकसद है। बदलाव शुरुआत से होता है और शुरुआत एक बदलाव का सबसे बड़ा सबूत होती है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं हमारे इवेंट के ओवरव्यू की तरफ। जैसा कि मैं आपको मिलवा देता हूं, गरिमा जी माथुर इस इवेंट की मेन आयोजक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी रची इस रचना से आने वाले समय में एक नए इतिहास का जन्म होगा और उदयपुर एक ऐसे इवेंट का गवाह बनेगा जो अब तक बहुत ही नए स्केल पे उदयपुर में प्रेजेंट होने जा रहा है। आप सभी लोगों ने रोडीज जैसा इवेंट देखा ही होगा। आपने देखा होगा उसमें बहुत अलग रिस्की टास्क दिए जाते हैं। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी भी आपने देखा होगा और लॉकअप इवेंट भी आपने देखा होगा, बिग बॉस भी आपने देखा होगा। वो सारे ही कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर इवेंट में यहाँ पर अपनाए जाएंगे। प्लस उसी तरीके से इन सारे चरणों में उनको प्रदर्शित भी किया जाएगा शूटिंग के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एक नए युग का जन्म हो रहा है और उस युग के गवाह बनेंगे ये सारे चेहरे। भले भले आप लोगों के यहाँ पर बैठी हर एक हस्ती जो उदयपुर का एक आयाम खुद का स्थापित करके बैठी है और आज सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जिनके नाम एक एक करके मैं आपको रिवील करूंगा। लेकिन उससे पहले इस आयोजन की डिटेल में आपको दे देता हूँ। ये आयोजन 4 चरणों में कंप्लीट होगा। ऑडिशन राउंड, टैलेंट राउंड, टास्क राउंड और ग्रैंड फिनाले जो रैंप वॉक राउंड रहेगा। ऑडिशन राउंड में बच्चों को मेंटल, फिजिकल और टैलेंट के अकॉर्डिंग परखा जाएगा और दूसरा राउंड रहेगा टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में बच्चों की स्टेज टैलेंट, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, कोई भी स्टेज टैलेंट वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अनुरूप उनको परखा जाएगा। तीसरा राउंड रहेगा टास्क राउंड। बहुत से ऐसे टास्क जो करने में थोड़े टफ होते हैं, उन टास्क को इन बच्चों को मानसिक और शारीरिक क्षमता के साथ प्रदर्शन करना होगा और जब वो बच्चे उन टास्क को परफॉर्म करेंगे अच्छे से, वो विजुअलाइज होंगे उदयपुर के एक पर्टिकुलर चैनल पर और वो एक नया आयाम स्थापित होगा। इसके बाद में फाइनल राउंड रहेगा ग्रैंड फिनाले, जो राउंड रैंप वॉक राउंड रहेगा, जिसमें वेरियस ड्रेसेस, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों ऑपरेशन में ड्रेसेस को उनको वियर करवाकर उनको वॉक के लिए प्रिपेयर करके वॉक करवाई जाएगी। इसका ग्रैंड फिनाले 31 दिसंबर के दिन होगा और 3 नवंबर को इसका पहला ऑडिशन वगारो, इसमें जो आपको दिया गया उसमें वगारो लिखा हुआ, लेकिन वगारो नाम है उसका, वगारो रेस्टोरेंट एंड कैफे पर इसका पहला ऑडिशन किया जाएगा। उसके बाद में टैलेंट राउंड और उसके बाद में टास्क राउंड, ये दोनों राउंड जो होंगे ये अलग अलग जगहों पे होंगे। अब इसी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले आज ग्लोरियस डांस एकेडमी पर हम हैं और इसके ओनर हमारे बीच में हैं मिस्टर दिपेश पालीवाल। एक बार आप खड़े हो जाइए। आपका पूरा सपोर्ट है इस इवेंट को। इसके बाद हमारे उदयपुर के सुपरस्टार सेलिब्रिटी आरजे अंकित हमारे बीच में है। अंकित भैया
भी है। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि गैंग लीडर क्या होता है। हर कंटेस्टेंट जो चुना जाएगा उसको पर्टिकुलर एक टीम में रखा जाएगा और ये इंडिविजुअल टास्क होने के साथ साथ टीम टास्क भी होंगे। मतलब आपको खुद को जीतना भी जरूरी है और आपकी टीम को जीतना भी जरूरी है। कोई भी इस कंपटीशन में कोई भी कैंडिडेट जो एक बार चुना गया वो कंपटीशन के लास्ट टाइम तक बीच में कहीं बाहर नहीं होगा। पहले से आखिरी तक वो जाएगा, आखिरी राउंड ग्रैंड फिनाले तक वो करेगा। पॉइंट्स के अनुसार आपको हर एक टास्क, हर एक राउंड कंप्लीट करने पर एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग विजेताओं का चयन आखिर में किया जाएगा। इसके बाद हमारे बीच में प्रिया कुमावत, मिस इंडिया एनिग्मा। तालियां बजाइए, अच्छे से बजाइए। निर्मल पालीवाल जो कि उदयपुर के ब्रांड कोरियोग्राफर्स में से एक है। एंकर जतिन जो बगारू रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं और एक काफी ब्रांडेड एंकर भी हैं। उदयपुर के बाउंसरिंग जगत का बहुत बड़ा नाम रंगतेश सनाड्य हमारे बीच में है। श्रीमान यूथ आइकन सूर्य प्रकाश जी सुवालका हमारे इस ऑडिशन में हमारे साथ में है और इस पूरे इवेंट में हमारे साथ में है। इसी के साथ 24 शॉपी से हमारे बीच में मिस्टर मोनीस खान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। और हमारे बीच में एपेक्स मी से, एपेक्स मी एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अब तक बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग शोज करवा दिए। हमारे बीच में श्रीमान गोपाल जी आए हैं। गोपाल भैया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस इवेंट को लीड कर रही हैं गरिमा जी माथुर के साथ में श्रेया पालीवाल जो उदयपुर की जानी-मानी सिंगर है। और इसी के साथ हमारे बीच में इस इवेंट के सपोर्ट में कथक कला केंद्र से हमारे बीच में चंद्रकला जी चौधरी भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस पूरे शो की रैंपो की कोरियोग्राफी विवेश भैया के साथ में कोरियोग्राफर लकी संभाल रहे हैं। और अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, जैसा कि ये बताया मैंने आपको, ये दूसरा सीजन है। तो दूसरे सीजन की कहानी ऐसी है कि पहला सीजन होना चाहिए। हमारे बीच में पहले सीजन के विनर मिस्टर हर्षित हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ बीच में आ जाइए। क्या आ गई आप? पिछले सीजन के विनर हैं मिस्टर कॉर्पोरेट सीजन 1। उसमें इतना टास्किंग्स नहीं हुआ था लेकिन इन्होंने जीता था। कुसुम के घर में किसी की डेथ होने की वजह से वो नहीं आ पाई। बाकी मिस कॉर्पोरेट कुसुम थी और उससे भी बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में अभी 2 जने नहीं हैं। श्रीमान मुकेश जी माधवानी साहब जो कि बिजनेस सर्कल इंडिया से हैं, वो बिजनेस सर्कल इंडिया पूरा हमारे साथ में है। इसी के साथ कस्तूरी से हमारे बीच में ब्रदर आने वाले ही थे लेकिन जयेश अभी पहुंच नहीं पाए किसी कारण से, ये हमारे साथ ही है। इसके अलावा राकेश जी पोरवाल, अगर आपने नाम सुना हो तो वो पूरा साथ में है। श्रीनाथ फाइनेंस का पगडंडी विला बिछड़ी में 31 दिसंबर के दिन इसका ग्रैंड फिनाले होगा। पगडंडी विला बिछड़ी में इसका ग्रैंड फिनाले होना तय। अब मेरे हिसाब से मेरा पूरा मैं बोल चुका हूं। और एक चीज और है, इसमें एक सरप्राइज है। पत्रकार और यहाँ पर जितने भी चैनल्स बैठे हैं, अभी तक सिर्फ इवेंट जो किए जाते हैं वो सिर्फ इवेंट इंडस्ट्रीज के लिए ही किए जाते हैं। मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग इन लोगों के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन इस बार एक नया आयाम, मैंने जैसा कहा कि हम बदलाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो इस बदलाव के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर टीम को एक मीडिया पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ देना चुना है। आप लोगों में से जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर इस इवेंट में सहभागी के तौर पर भी आप आगे जाके हमारे साथ पूरा मीडिया जुड़ सकता है। और ये इवेंट हमारा नहीं, आपका है, आपके उदयपुर का है। और उदयपुर से अभी हमने राजस्थान स्तर के आयोजन की शुरुआत करी है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और साथ रहा तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति जो बैठा है उसकी एनर्जी 5-5 हजार लोगों के बराबर है।
और आपसे बस यही निवेदन है कि आप अपने जो आपके सवाल हैं वो आप शुरू कीजिए। उसी के साथ, क्योंकि हर साल हमारा एक नियम है कि 12:05 पर 2024 का क्राउन पहनाया गया था और 2025 का क्राउन भी 12:05 पर पहनाया जाएगा। 1 जनवरी 12:05 AM ये हमारा रूल हमने बना रखा है। इसीलिए 31 दिसंबर की रात को 12 बजे हमारा मिस्टर कॉर्पोरेट और मिस कॉर्पोरेट बदल जाता है। और कोई सवाल? जी, अभी हमने फ्री ऑडिशंस रखे हैं, चार्जेस हमने डिसाइड ही नहीं किया है, क्योंकि अगर हमारे स्पॉन्सर्स पूरे हो जाते हैं तो हम लोग चार्जेस लेने की विचार में ही नहीं कर, और अगर स्पॉन्सर्स पूरे नहीं हुए तो हम लोग चार्जेस देंगे। इसको आपने रोडीज एंड बिग बॉस की तर्ज में रखा, बिल्कुल रखा है, बिल्कुल। उसका उसके थीम पे रखना है क्या, वो ज्यादा पॉपुलर होगा इसलिए? नहीं, एक्चुअली अगर वो एक पॉपुलर उस तरफ नहीं, एक अगर पॉपुलर है तो हम रोडीज की थीम पे भी कर सकते थे, बिग बॉस की थीम पर भी कर सकते थे, और अगर चाहते तो खतरों के खिलाड़ी थीम पर भी कर सकते थे। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि रोडीज की थीम पर रख रहे हैं लोगों के समझने के लिए। आज हम बोलेंगे मॉडलिंग शो, तो उदयपुर के मॉडलिंग शोज का थॉट ऐसा है पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का कि रैंप पर चलना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा डांस करना होगा। उन्हें स्पेसिफाई कैसे किया जाए कि इस तरह के टास्क और इस तरह की चीजें भी इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो नाम दिया है बताने का जरिया है कि रोडीज की तर्ज पर और बिग बॉस की तर्ज पर, ताकि पब्लिक उनसे डायरेक्शन लेके समझ जाए कि इस इवेंट का प्रोटोटाइप क्या है, इसलिए इस तरह से कहा गया। सर, ये जो मिस्टर एंड मिसेस कॉर्पोरेट है तो उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी बिल्कुल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कैप्टन होंगे हर टीम के, 2 गैंग लीडर्स होंगे। गैंग लीडर्स आप अपने सामने देख रहे हैं, यही जजेस भी हैं, यही गैंग लीडर्स भी हैं, और उसके बाद में एक ओनर होगा हर टीम का, और इसी के साथ वो ओनर जो होगा वो कॉर्पोरेट से रिलेट करेगा। और यहाँ पर हर एक टीम को जिस तरह से मतलब ऑनर मिल रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन्स मिल रहे हैं, हर एक टीम को पर्टिकुलर एक मीडिया और एक सोशल मीडिया ये भी प्रोवाइड करवाना हमारी कोशिश रहेगी कि हम पर्टिकुलर आप अपनी टीम का प्रमोशन करें, एक तरह से आप भी इस मैदान में उतर रहे हैं, वो वाली बात है। जी, जैसे कि विनर निकलते हैं, उनको आगे कंपटीशन में आगे भेजा जाता है आपकी तरफ से, या फिर आप? सर, हम आगे क्यों भेजें जब हम यहीं पे वो एक स्पॉट जनरेट करने की तैयारी में है, जहां पर आगे से ज्यादा आगे निकलने की तैयारी हो रही है। बदलाव मैंने कहा ही शुरुआत में, पहली लाइन थी बदलाव। अगर हमको मुंबई भेजना है तो बच्चों को डायरेक्ट मुंबई भेजना, यहाँ क्यों खिलाएं? यहाँ से अगर वो विनर हो गया, हाँ, तो उसके भविष्य में वो आगे अगर कुछ इस चीज में मुझे लगता है और आगे बढ़ा जाता है, तो क्या आपकी तरफ से हेल्प होती? मैं वही बता रहा हूँ कि आगे आपको, जैसे आज मिस्टर मिस कॉर्पोरेट में हर्षित जी विनर थे, आज यहाँ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाना और इनको रिप्रेजेंट करना, अगला कारण ये, आज हर्षित जी का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो मिस्टर कॉर्पोरेट बनने के बाद में इनके फॉलोअर्स भी इन्होंने बहुत अच्छे गेन किए। उसके अलावा इन्होंने उदयपुर के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए। पिछले सीजन में लोग हमारे साथ कम थे, पहला सीजन था, इस सीजन में इतने चेहरे हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ में ये सभी लोग आयोजक हैं इस कार्यक्रम के। तो सीधी सी बात है, हम लोग ही स्पॉट को इतना बड़ा कर रहे हैं कि आगे भेजने का नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर उनका स्केल और लेवल और इकोनॉमिकल लेवल तीनों बड़ा हो जाता है। अब मैं क्लियर हो गए होंगे। और बाकी आगे जाने का जैसा है, आगे की कहानी ऐसी है कि जो बच्चों का नसीब होता है, जहाँ उनको मोमेंटम मिल रहा है, वहाँ पे उनको बिल्कुल हमारे जहाँ पे लिंक्स है वहाँ पे उनको भेजा जाता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस वजह से भी आपके यहाँ से निकल गया हूँ, सेलेक्ट हो गया हूँ, नेक्स्ट हो गया, मैंने कि बच्चे बच्चे दिल्ली जाना, घूमने जाके, बिल्कुल आप जाइए, हम सपोर्ट करते हैं उसको, आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट करते हैं और लिंक्स के तौर पर भी सपोर्ट करते हैं। कोशिश पूरी रहती है। अब कोई आके बोले 5 करोड़ दे दो तो वो नहीं होता है, जैसा हो पाएगा वैसा आर्थिक सपोर्ट नहीं, आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं सर, ये बता रहा हूँ मैं आपको, स्पॉन्सर्स भी करवाते हैं। और आर्थिक सपोर्ट का मतलब ये हुआ जैसे किसी बच्चे को दिल्ली जाना है और उसका अच्छा लगा हुआ है, मामला अच्छा बन जाएगा, तो 50-60 हज़ार 1 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, तो वो भी करवाते हैं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो वाली बात।
मतलब उन बच्चों को जगह दी जाती है जो मजबूत है। सबसे पहले हमारी टैगलाइन है, कमजोर दिल वाले इससे दूर रहे। कमजोर दिल वाले इससे दूर रहे, कि जो टास्क करने से डरते हैं। जैसे मैं बता देता हूं एक छोटे से टास्क से, जो कमजोर दिल वाले हैं, टास्क जैसे मैं आपको एक टास्क का एग्जांपल देता हूं। आइस बात, आइस के अंदर आपको बैठना है और आपके ऊपर आइस रखी जाएगी, जो ज्यादा समय तक टिकेगा वो जीतेगा। इस तरह के इस कैटेगरी के टास्क, जैसे मैराथन टास्क हो गए, आपने देखा होगा ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर एक जना खड़ा है, दूसरा उसका कंधा पकड़ के ड्रम को रोल करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे टास्क जो थोड़े अभी हमने सेकंड सीजन में टास्क थोड़े से कम रिस्की रखे हैं। जब तीसरा, चौथा और पांचवें सीजन तक हम लोग पहुंचेंगे तो टास्क की रिस्क और बढ़ती चली जाएगी। इनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या करा है? सेफ्टी के लिए सारे प्रोटोकॉल्स पूरे अपनाएंगे। क्या क्या उपलब्ध रहेंगे उस वक्त? जैसे मेडिकल टीम पूरी रहेगी हमारे साथ, उसके अलावा और भी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारी चीजें, और किसी भी पशु पक्षी से रिलेटेड कोई भी टास्क नहीं करवाया गया। बाइक का कोई रोल नहीं है इसका? बाइक वगैरह का रोल रहेगा, गाड़ियों का रहेगा। तो उसमें अगर कोई उसमें हेलमेट पूरा पहना जाएगा, लाइसेंस शुदा व्यक्ति ही गाड़ी चलाएगा। हाँ, अगर 4 व्हीलर का नहीं है, वैसे टास्क में आपने को ज़्यादा से ज़्यादा खाली एक छोटा सा रूट करना रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें 18 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। जो बालिग है वही भाग ले सकते हैं। सर, रिस्पेक्टर अभी कुछ नहीं है खास, अभी कुछ नहीं है 100%। अभी ज़्यादा खास रिस्पेक्टर नहीं लिया। सारे ऐसे टास्क है जैसे नीमच माता, चढ़ना उतरना, अब इसमें तो कोई रिस्पेक्टर नहीं है। तो इसी तरीके के टास्क हैं जिनमें रिस्पेक्टर थोड़ा कम ही है। कम मतलब है चल रहे हार्ट अटैक आ गया किसी को, वो वाला रिस्पेक्टर है, तो वो तो अमूमन नहीं होता। जी, इंश्योर्ड अब करवाएंगे इसको, अब करवाएंगे। ये बंधन प्रीमियर लीग है, इसमें थोड़ा यूनिक तरीके से इसको ऑक्शन फैसिलिटी के थ्रू टीम का नाम दिया जा रहा है। इसमें एक ओनर होगा और एक कैप्टन पूरी टीम लेकर आएगा। बहुत ही छोटे स्तर पर लेकिन काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट इसको हम कोशिश कर रहे हैं करने की। अब इसमें जो आपके सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। मिस्टर एंड मिस कॉर्पोरेट दूसरा सीज़न रिलीज़ हो चुका है, और ये पिछला सीज़न जो था हमारा वो सिर्फ रैंप वॉक और मॉडलिंग के और टैलेंट के आधार पर था। लेकिन इस बार जो ये सीज़न है ये थोड़ा सा अपग्रेड किया है हमने, और इसके अंदर पूरा रोडीज़ और भी बिग बॉस इस तरह के और भी टास्किंग पैटर्न्स भी डाले हैं। तो इसका 4 राउंड में कंप्लीट होगा। पहला ऑडिशन राउंड है जो कि 3 नवंबर को वघारो रेस्टोरेंट रानी रोड के पीछे वहाँ पर होने वाला है। फ्री ऑडिशन से बिल्कुल आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो टैलेंटेड हैं वो ज़रूर आगे आएँ। दूसरा राउंड रहेगा टैलेंट राउंड। इसके अंदर आपका डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग और इस तरह के जो भी टैलेंट्स हैं आपके स्टेज टैलेंट, उनका परीक्षण किया जाएगा। इसी के बाद तीसरा राउंड रहेगा टास्क राउंड, जिसमें विभिन्न टास्क आपको दिए जाएंगे। उन टास्क को आपको पूरा करना है, आपको भी जीतना है, आपकी टीम को भी जिताना है। और चौथा राउंड रहेगा रैंप वॉक राउंड, वो ग्रैंड फिनाले तौर पर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको मिलवा देता हूँ, निर्मल जी हैं, प्रिया जी हैं, अंकित जी हैं, श्रेया जी हैं, सूर्य प्रकाश जी सर हैं, रंतेश भैया हैं, ठीक है, लक्की जी हैं, जतिन जी हैं, और इसके बाद में गोपाल भैया हैं, और बाकी सारे लोग जो यहाँ पर ये सारे गैंग लीडर्स हैं। और गैंग लीडर्स और साथ में जज भी हैं, मतलब जज की जो कैटेगरी हमारी वो है गैंग लीडर्स। एक तरह से पूरी गैंग को लीड भी करते हैं, वो पूरी टीम को लीड भी करते हैं। टीम को चलाना इनका काम है, और टीम जो बनेंगे उनको हम लोग चुनने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी टीम लीडर्स हैं वो अपने अपने काम में माहिर हैं। निर्मल जी हैं, अपने अपने काम में माहिर हैं सभी लोग, और इनको पता है कि कौन बेस्ट है, तो बेस्ट को चुना जाएगा। इतने सारे चेहरे मिलके बेस्ट को चुनने वाले हैं। और इसी के साथ टास्क अच्छे स्केल पर हैं, तो कृपया करके जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस इवेंट से दूर ही रहें, बहुत अच्छा है। और सर सवाल आप लोगों के
एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आपकी 18 प्लस है सर। 18 to 35 तक इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, 30-40 तक। सर सेफ्टी का क्या ध्यान रखा? सेफ्टी मटेरियल का, सेफ्टी प्रिकॉशंस का सारा ध्यान रखा गया है। नर्सिंग स्टाफ्स रहेंगे हमारे साथ में, और भी जिस जिस तरीके के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो पूरा रहेगा इसमें।